तो शादी में 3 घंटे के बाद हो गया, वो लेके गया राजा के पास। तो राजा बोले कि ठीक है। तो राजा ने बहुत सुंदर घास रखी। तो जब बकरी खाने को गई तो उसके सिर्फ ठोका उसने डंडा और साधु ने, तो वो इतने डर गए खाई नहीं। तो राजा बोले कि अच्छा ये कैसे किया आपने, ऐसे कैसे संतुष्ट है? बोले कुछ नहीं, मैंने उसको सिर्फ डंडा मारा था। तो हम हमारी तीसरी मतलब इस कथा से समझ में आता है कि हम वैराग्य मुझे कुछ हम उनको मन को कुछ दे ही नहीं तो अपने आप शांत हो जाएगा। बस जिस मतलब जो भी भौतिक मटेरियल जो भी है उसमें ही संतुष्ट रहे और अपना जो समय मिला है वो भगवान में दे। तो बकरी के जैसे हम अपने मतलब वैराग्य और अभ्यास से ये सब, जैसे उसने अभ्यास किया 3 घंटा कुछ करना, जैसे हम अभ्यास करें भक्ति का और वैराग्य करें, मतलब अनासक्ति भाव से अपने जीवन को ढालें। मुझे ऐसे नहीं कि छोड़ दो सब, ऐसे नहीं है। संन्यास जैसे जो भी है उसको अनासक्त भाव से स्वीकार करो और उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो ये अभ्यास और वैराग्य, उसका एक श्लोक आएगा अभी, हम लेंगे अभी नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है, मतलब वासना बढ़ती जाती है, जैसे बकरी की तरह बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे ये जो साधु था उसने यहाँ पे वो बकरी के लिए गुरु शास्त्र की तरह कार्य किया। तो हमको वैराग्य सिखाते हैं कि इस क्षण भर माया से छूटने का और शाश्वत जीवन पाना है हमको। तो मतलब ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, मतलब आसानी से नहीं मिलता है कि ऊपर की देव योनि है और नीचे सब राक्षस, मतलब पूरे 14 लोक हैं। तो उसमें सिर्फ ये मनुष्य शरीर में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना। ऊपर जाके अगर कोई बोलेगा ना स्वर्गलोक जाएंगे तो वहाँ पे स्वर्गलोक में जाके हम ही तपस्या या भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा लिखा ही नहीं पुराण, सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं। जैसे कि एक खटवांग राजा था, उन्होंने बस देवों के लिए इतना कुछ किया था उन्होंने, देवताओं के लिए। मतलब पहले ज़माने में देवता और लोग मिलते थे जब सत्य था, तो बोले कि तब वो सिर्फ देवता ने उसको वर मांगने के लिए बोला। तो वो बोला कि ठीक है मुझे यही दो, मैं कभी मरने वाला हूँ। तो बोले कि अभी तुम 2-3-5 मिनट के बाद मर जाओगे। तो खटवांग महाराज बोले ठीक है 5 मिनट में। तो सिर्फ वो बैठ गया और हरे कृष्ण मंत्र का भगवान में पूरी तरह तल्लीन हो गया और भगवत धाम गया। लेकिन हमारा कुछ भरोसा नहीं, हम कभी भी मर सकते हैं। तो इसलिए वैराग्य बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली मटेरियल जो है उसमें संतुष्ट रहे और जो आध्यात्मिक उसके लिए नहीं संतुष्ट रहना। आध्यात्मिक जितना हम बढ़ सके आगे वो लेते रहना चाहिए, कृपा या ब्लेसिंग्स लेते रहना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे जैसे हम खुजली बढ़ती है, जैसे खुजली जैसे वासना भी बढ़ती जाती है। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे, एक बार प्रभुपाद ने बोला था कि जैसे खुजली खुजाने से शांत हो जाती है, जैसे वासना को खुजा और उसमें पड़ो मत, बट तो धीरे धीरे चलेंगे तो हमारा माइंड अनकंट्रोल होगा और इतने खुजाते रहेंगे कि उसमें से खून आने लगेगा और हम एक दिन मर जाएंगे। क्योंकि जितना वासना करते हैं उसको बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन हमको मृत्यु जल्दी आएगी। तो इसके लिए भगवान ने जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। तो हम मोस्टली चिंता का बोझ ही लेके घूमते हैं, मुझे ये करना है वो करना है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। लेकिन ऐसा और बहुत इच्छा भी होती है, लेकिन सोचना चाहिए जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है बेचारे, वो तो हमको हमेशा जो भी मिले उसमें ग्रेटफुल रहना कि हालांकि हम उसके पात्र भी हैं, हमने कितना भगवान से दूर हैं, तो भी जो भी दिया है बहुत ही है। तो जिनके पैर नहीं उनकी से हमारी स्थिति अच्छी है। तो ऐसा सोच के हम भगवान से हमेशा ग्रेटफुल है और हमें हमेशा किसी की कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब कंपेरिजन आता है तो दुखी होती है, अरे इसके पास इतने बंगला मेरे पास नहीं प्रैक्टिकली बोले। तो मोस्टली ये चीज़ों से हम जब हट जाएंगे तभी हम भक्ति में हमारा मन लगेगा, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक, हर एक का अपना अपना एक कैटेगरी, हर कोई सेम नहीं हो सकता। ऐसा जैसे हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता ना हर कोई डॉक्टर बन सकता है, हर एक की कैपेसिटी अलग है, एबिलिटी अलग है। तो एवरीवन इज यूनिक, सो हर किसी को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आजकल देखते हैं हम जिंदगी में मोस्टली आजकल सच कहो तो एक डॉग के जैसा जीवन है मतलब बोलना, लेकिन शास्त्र में से लिखा कि गधे जैसा हमारा जीवन। हम काम करते इसलिए कि हमको आराम मिले, बाद में हमको बहुत अच्छा सुख मिले, लेकिन काम इतना बढ़ता जाता है कि ना समय मिलता है, जिंदगी भी निकल जाती है और ये जो पैसे है वही के वही रहता है, हमारी मुक्ति कभी भी आ सकती है। तो इसलिए मनुष्य देह
के लिए बनाया। और तप का नाम उसका लक्ष्य क्या है कि हमको कभी भगवान ने दिया तो मनुष्य जीवन, ताकि हमको वो जो शाश्वत आनंद, हर कोई उसी की खोज में पड़ा कि कैसे हमको शाश्वत आनंद प्राप्त हो। तो शाश्वत मतलब कभी न खत्म वाला आनंद। लेकिन यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो मिल रहा है वो क्षणिक है, और हम भी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको थोड़ा और देते हैं हमको, लेकिन बाद में खत्म होता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर हमको शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए, तो उसके 20वें जन्म में हम ये शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी तरसते कि कब भी आऊँगा और मनुष्य जन्म पाके बस थोड़ी सी तपस्या से भगवान के धाम को प्राप्त करूँगा, लेकिन बहुत ही दुर्लभ है। तो इस तरह मन को वैराग्य और सतत अभ्यास द्वारा संयमित कर सकते हैं। तो ये स्टोरी से हमें पता चलता है। तो हमें से कभी कर्म फल की, भगवान कहते हैं 6 कैंटो में कि कभी कर्म फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न किसी से अपेक्षा रखनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन कि हाँ जैसे हम पति पत्नी से एक्सपेक्ट करते हैं या मुझसे मतलब कुछ मुझे इतना काम करना है कभी, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भौतिक शरीर बना है मुझे अपूर्ण है, उसमें इतने गुण ही नहीं कि वो किसी की इच्छा पूरी करते हैं। सिर्फ भगवान में ही पूर्ण गुण, क्योंकि भगवान पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण बल है, पूर्ण सौंदर्य से 6 मतलब षड ऐश्वर्य से भगवान पूरी तरह वही किसी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। बाकी जो हमारा भौतिक शरीर नहीं कर सकते, कर्म फल से बना है, पूरी इसलिए तो ये कर्म फल से जुड़ाने के बाद जितना है उतना ही करेगा। और हम झगड़े भी इसके वजह से करते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उसने कुछ मेरे साथ किया था या तो ये कर्म फल भी होता है। तो लेकिन इसलिए हमको इस किसी से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। तो जब तक अटैच रहेगा मन तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए शत्रु और मित्र दोनों को समान जानना चाहिए। तक हम समान दृष्टि नहीं होगी, मतलब ये मुश्किल है अचानक आना। धीरे धीरे जब हरिनाम से हम शुद्ध होंगे तब एक समानता आएगी, तब तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक हम योग साधना भी नहीं कर सकते, ना योग में सफल होते। क्योंकि जब तक चंचल मन है तब तक हम साधना को सफल भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान में ध्यान ही नहीं दे सकते। इतने कितने करोड़ों योगी हिमालय में जाके तप करते हैं, लेकिन आसान नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए। इसलिए योग के लिए मन को कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद और भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, क्योंकि गीता कोई साधारण नहीं है, ना किसी पुरुष मतलब किसी भौतिक नहीं, खुद भगवान की वाणी है। तो उन्होंने दिया है वो एकदम परफेक्ट है, और आज बहुत सारे साधु संत ने उसको अपना कर प्रैक्टिकली वो प्राप्त भी कर सके हैं। तो मोस्टली और क्या बताएं प्रभुपाद ने कि भगवद गीता में जैसे उपदेश अमृत, जैसे हमारे आचार्य है जो गीता से मतलब गीता तो सार है, बाकी बहुत बड़ा था वेद वगैरह, इसलिए भगवान ने गीता सार छोटा दिया। तो ऐसे ही उपदेश अमृत बुक्स है जो गीता पे आधारित है। तो वहाँ पे हमारे जो रूप गोस्वामी जी आचार्य भक्ति के, तो उन्होंने बताया कि अत्याहार प्रयासोच्च नियमाग्रह असत्संगता, मतलब अत्याहार जितना चाहिए हमको उतना ही खाना चाहिए। मतलब ये प्रैक्टिकली उन्हें दिया कि प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत कुछ बुक्स में लिखा है, लेकिन हम फिलहाल तो मन के ऊपर देंगे। वैसे तो बहुत कुछ है, कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने लिखा है उपदेश अमृत में। लेकिन अत्याहार मतलब ज़्यादा आहार लेने से हमको नींद आएगी, और नींद से हम ना खुद पे ध्यान देंगे तो नींद नहीं, मतलब अत्याहार नहीं, जितना चाहिए उतना ही। मोस्टली इतना भी बताइए कि रात को सोते समय आधा ही खाना चाहिए, ज़्यादा खा ले तो उठने सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, ना उठ पाएंगे तो आप साधना ना जब अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयास, मतलब प्रयत्न करते हैं, अगर उनको मतलब निराश नहीं होना है किसी भी स्थिति में। एंगेज, हमारा जो माइंड है हमेशा एंगेज रखना है किसी न किसी चीज़ में। ये भक्ति के कितने सारे नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण रीडिंग हीरिंग जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली मन शैतान का घर, सबको पता है। तो इसलिए और नियम वगैरह में कुछ ना कुछ एकादशी से व्रत करना चाहिए। अगर हमने, क्योंकि उपवास से भी आज मैंने कहीं देखा था कि कैंसर भी ठीक होता है अगर उपवास करें तो, इससे बड़ा। और असत्संग मतलब जैसे एसोसिएशन भी हमको भक्तों के साथ या किसी अच्छे लोगों के साथ करें तो मन स्थिर रहेगा। तो मन दृढ़ है लेकिन बुद्धि को ग्रहण नहीं कर पाता,
क्योंकि मन मारते थे। जैसे भगवद गीता अर्जुन ने पूछा था कृष्ण को कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान है, क्योंकि वायु की हवा, जैसे हवा को हम रोक नहीं सकते ना, अगर ये पास जैसे हवा से भी मन को रोकना बहुत कठिन है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें एक उदाहरण होगी, बाद में हम परखोट पढ़ेंगे। इसमें भगवान क्लियरली कह रहे कि कैसे हम मन को शांत, मतलब हवा से भी कैसे कंट्रोल करके एक विधि बताए। जैसे भागवत में एक रस पुराण है, तो भागवत जो गीता है वैसे ही भागवत में पूरा डिटेल है भगवत गीता का, मतलब पूरा प्रैक्टिकली एग्जाम, मतलब एक प्रैक्टिकली सब उदाहरण देके भगवान के हर एक अवतार को बता के सब कुछ बताया कि हमको कैसे रहना चाहिए और कैसे भक्ति करनी चाहिए। जैसे ही एक भागवत में स्टोरी है 11 कैंटो में कि एक अवंती देश का ब्राह्मण था, बहुत ही कंजूस था, मतलब उससे सब इतने परेशान थे, उसके मतलब उसकी पत्नी और बाकी के लोग कि सबने उसका त्याग किया, तो वो अकेला रह गया था। तो सबने, तो उसके एक मतलब भगवान की दया से कुछ भी हो उसका घर जल गया, क्योंकि हर किसी को अपने कर्म का फल करने का भी होता है। तो उसका घर ही पूरा जल गया, तो वो बहुत दुखी हुआ है। लेकिन उसके पिछले कुछ जन्म के सुकृति थे, इसलिए सुकृत मतलब पाप पुण्य को छोड़कर वो सुकृत होती है। सुकृत मतलब भक्तिमय सुकृत, उससे ही हमको सत्संग प्राप्त होता है। मतलब जैसे ब्राह्मणों की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना या कृष्ण सेवा करना, इसको मिलती है सुकृति। या सुकृति की वजह से उसका मतलब कुछ तो उन्होंने गलती से, हमने कोई एक दिन के लिए भी आया होगा तो उसका भी सुकृति शाश्वत के लिए हो जाता है, कभी न कभी किसी जन्म में उसको प्राप्त होता है। तो वैसे ही उसको एक मिली, तो उसकी वजह से उसका साधु संग हो गया उनसे, क्योंकि ऑलरेडी वो दुखी था, इतना सब कुछ रहा घर चल गया, उतना कंजूस था। तो उसने साधु संग में रहकर सब कुछ सीख लिया और वो सन्यासी बन गई। उसके बाद इस समुद्र शब्द को समान समझने लगा। उसके बाद धीरे धीरे लोग उसके ऊपर मलमूत्र भी टाकते थे, उसको दुर्व्यवहार करते थे, उसको धूर्त और पाखंडी कहते थे। लेकिन तो भी कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि जब ये स्थिति आती है, कोई मतलब हर एक्सपीरियंस का अनुभव, क्योंकि हमको इतने जल्दी नहीं समझ में आता जब तक हम वो ढूंढते हैं। किसी को दंड से समझ में आता है, किसी को सुनने से ही समझ में आता है। तो एक 3 गुणों के ऊपर सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो उसके अनुसार हर एक का अपना अपना अधिकार होता है। तो वो पूरी उसके ऊपर जाता है। तो इसलिए जब हम सतो रजो और तमोगुण से ऊपर जाते हैं तभी हम ये समदर्शी आता है। मोस्टली सतोगुण के जब आते हैं तब मोस्टली आ जाते हैं, तो हम सब किसी से द्वेष नहीं करते, क्योंकि जब तक हम द्वेष करेंगे ना हम भगवद गीता समझ पाएंगे ना गीता समझ। जिस सब में भगवान का वास है, सब भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में, तो हमको किसी की द्वेष करने की क्या जरूरत है? हर कोई अपना जैसा ही है। अगर किसी को दुख है तो वो भी हमारा ही दुख है। इसलिए साधु संत हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जब तक एक भी आदमी यहाँ पे जगत में दुखी है तब तक साधु लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमने वास्तव में शाश्वत सुख पाया है वो बाकी के लोगों को भी मिले। इसलिए वो प्रचार करते रहते हैं। उनका यही एक उद्देश्य होता है कि हम जैसे शाश्वत है वैसे ही सबको मिले। तो इस तरह कभी विचलित नहीं हुआ। तो इसलिए उसने समझ सकते हैं इस स्टोरी से कि हम अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर सकते हैं और मोस्टली गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको बार बार मतलब चिंतन करना होता है, बार बार जो भी हमने पढ़ा तभी ये जान सकते। ऐसा नहीं कि एक दिन करो बाद में छोड़ो, मतलब रेगुलरिटी चाहिए और सतत अभ्यास भी चाहिए उसके लिए। तो इससे क्या होता है कि संसार के सुख हमको सताते नहीं, जो त्रैगुण आध्यात्मिक जो दुख मिलते हैं 3 टाइप के, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। मतलब कभी बाढ़ आता है, कभी मच्छर काटता है, हम नहीं चाहते ना मच्छर मत काटे, कभी काटते रहते हैं, हमें बाढ़ नहीं है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो जब आए भी तो हम विचलित नहीं होते स्थिति में, हमेशा स्थिर रहते हैं, क्योंकि पता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे हर समय। और मर भी गए तो हम भगवान के धाम में जाएंगे या कोई अच्छे, क्योंकि भगवान ने लिखा है अगर कोई आदि भक्ति भी करे तो वो भी किसी आदि भक्ति के बाद भी किसी अच्छे कुटुंब में या किधर जाके उसकी भक्ति स्टार्ट होती है। तो जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो जन्म लेता रहेगा, और जब पूरी किसी न किसी जन्म में पूरी होती है वो भगवान धाम जानेगा। तो इसलिए भक्तों को कोई टेंशन ही नहीं होता, वो हमेशा निर्भय रहता है। तो इसलिए लेकिन एक अच्छी विधि बताई, क्योंकि हर एक में एक विधि होती है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया। तो इस युग में एक ही उपाय कि हरे नाम केवलम करे नास्तेव नास्तेव रतिरन्यथा। तो
तो ये कलिसंतर उपनिषद का श्लोक है, क्योंकि हरि नाम की सेवा और भगवत अनुशीलन की सेवा मन को वशीभूत करना बहुत ही कठिन है। लेकिन ये अभी बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ हरि नाम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये भगवद गीता का 6.35 श्लोक है। इसमें भी तात्पर्य से समझ में आएगा कि भगवान ने क्या विधि बताए कि कैसे, जब प्रश्न पूछा ना अर्जुन ने, कैसे हवा से भी रोके इस मन, बहुत कठिन है। इसका उत्तर दिया इसमें, असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। मतलब भगवान बोले, भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा इसका संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचार्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधानों का पालन कर पाना संभव है। और ये सत्य भी इतना हम अभी इस जमाने में कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना जॉब और इतने सारे काम होते, तो ये सब कभी करेंगे। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवविधा भक्ति का आचरण करता है। नवविधा मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, सख्यम, आत्मनिवेदन। उसमें से एक भी किया तो भी हमारा उद्धार निश्चित है। वो कैसे करना है वो बताएंगे हम। तो ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, क्योंकि हम मोस्टली हमारा मन क्या है, हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं उस पर हमारा नियंत्रण रहता है। इसलिए हम जो भी सुनेंगे उस पर निर्भर करता है हमारा मन की स्थिति। और जो देखेंगे, आजकल कितने भयानक कुछ भी देखते हैं कि बच्चों के ऊपर भी अगर इतने हम गंदे पिक्चर या कुछ भी देखे कोई माँ बाप, तो उनके ऊपर भी बहुत भयानक परिस्थिति है। तो मैं देखना, और मतलब सबको तो पता है ऑलरेडी, तो आजकल का समाज ही ऐसा बन गया है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था कुछ। तो पहले देखना और कि दो चीज़ें अच्छे से होगी तो हम आगे मन को स्टे कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दृष्टि चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली और दिव्य विधि है, मतलब श्रवण। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाले हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध ही नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह असक्ति परेशानुभूति है, यह आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। जैसे हम श्रवण करेंगे तो हमको आध्यात्मिक तुष्टि, मतलब सब भूल जाते हैं, सब ध्यान देते हैं कृष्ण के ऊपर, तो अपने आप में तुष्टि सबको अनुभव होती होगी। जैसे कीर्तन में हम सब कुछ बोलते हैं, ऐसा लगता है सुनते हैं, तो एक अलग ही, क्योंकि शाश्वत आनंद है, इसके एक झलक भगवान हमको श्रवण या कीर्तन में दिखाते हैं। यह वैसे ही जिस तरह भोजन के प्रत्येक ओर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है, जैसे खाते हैं हम तुष्टि मिलती है वैसे, क्योंकि हम आत्मा को ना मरता है, ना जगता है, ना कुछ नहीं। सेकंड चैप्टर में मोस्टली किसी ने पढ़ा देखा है कि ना उसको कुछ होता है, ना उसको भूख लगती है, ना कुछ लगती है। आत्मा को सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए, क्योंकि आत्मा का गठन ही ऐसा है कि वो उसको सेवा ही चाहिए, उससे ही वो आनंदित हो। और हम यहाँ पे सुख खोज के, लेकिन आनंद कब प्राप्त होगा? जब श्रवण और कीर्तन करेंगे। आगे बोलेंगे भगवान, यह वैसे ही जिस तरह भोजन के प्रत्येक ओर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ
तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। मतलब मोस्टली भगवान ने बोला है कि श्रवण, कृष्ण सेवा और भगवान का कृष्ण प्रसाद, उससे ही, क्योंकि आजकल हम बाहर का देखो कितना, किस भाव से वो अन्न बनाते हैं बाहर के लिए, बहुत ही डेंजर। जैसे अगर हम क्रोधी स्वभाव से मैंने अन्न बनाया तो हमारे मन में भी वो क्रोध आएगा। मतलब हम जैसे खाते हैं हम वैसे बनते हैं। आजकल हम होटल में इधर खाते हैं, हमको पता नहीं कि वो लोग किस तरह से बना रहे हैं, तो इसके वजह से हमको हमारा मन भी वैसे ही बनता है। और इसके वजह से क्या होता है, हमारे जॉब पर, हमारे बच्चों पर सबको पता ही है, तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो मोस्टली भगवान बोले कि एक आहार अच्छा रखो और एक अपनी मतलब सेवा, इसकी सेवा करने वो भी महत्वपूर्ण है। तो एक बार एक स्त्री थी, तो उसको बहुत क्रोध आता था, मतलब समझ में आएगा इस स्टोरी को कि उसका क्रोध, बहुत उसने उपाय किए कि मेरा क्रोध शांत हो। हर बात पे झगड़ा करती थी बस, मतलब बहुत क्रोध आता था उसको, तो बहुत परेशान होते थे। एक दिन भगवान की कृपा से उसके घर पे एक साधु आए, तो उस स्त्री से पूछा कि, स्त्री ने उनको पूछा कि आप अपने महान साधु को मुझे ऐसा कुछ तो बताएं जैसे मैं अपने कंट्रोल करूँ अपने क्रोध को, क्योंकि आजकल क्रोध सब नहीं होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि काम क्रोध लोग जाएगा नहीं, उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना। जैसे हनुमान जी के क्रोध का उपयोग हनुमान जी की लंका को लगाते हैं, इसलिए हम क्रोध का उपयोग जो भगवान के दुश्मन है उनमें लगाना चाहिए, लेकिन ये जाएंगे नहीं। लेकिन उसके लिए भी पूछा कि कैसे मेरा क्रोध कैसे कंट्रोल करूँ, तो साधु ने एक अच्छे से एक डिब्बी थी, तो उसमें एक पानी था, पानी नहीं कि औषध थी, ठीक है, तो उसने बोले कि औषध ले लो और तुम जब भी क्रोध आए तब शांत रहो। अगर शांत नहीं रहे और क्रोध और औषध, तो औषध पीने का कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए जब भी क्रोध आए शांत रहो। तो बोले ठीक है, तो बोले कि अभी कुछ तो करते करना हो, तो उससे इसमें क्या है कि हमको निश्चय भी चाहिए। अगर कोई बोले तो हमको उसमें डिटर्मिनेशन भी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, और सतत प्रयास और डिटर्मिनेशन, ये होगा तो ही हम गुरु और साधु को सुन पाएंगे और हमारे को अच्छे से स्थिर कर पाएंगे। तो साधु ने बाद में 3 दिन के बाद साधु है स्त्री से बोले कि बताओ अभी कैसे लग रहा है, तो बोले कि क्या आपकी दवा थी, इतनी सुंदर दवा थी, इससे लेकिन वो दवा फंस गई, मेरा तो पूरा क्रोध ही था। तो साधु बोले कि वो तो कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ पानी था, कुछ दवा नहीं थी, जैसे तुम्हारे मन के ऊपर है, जैसे मन ही सुख और दुख का कारण है। अगर सपोज बुद्ध देव, तो मैंने एक व्यक्ति ने उनको इतना झगड़ा, इतना मतलब उनको इतना ताने मारने से वो मतलब कुछ हिले ना डुले, बुद्ध भगवान का शांति रहे। तो व्यक्ति ने पूछा मैंने आपको इतना अपमान किया, इतना बोला, आप शांत कैसे रहे? तो बुद्ध भगवान बोले कि मैंने कुछ उसको स्वीकार ही नहीं किया। मतलब हम कुछ स्वीकार ही नहीं करें तो मन को क्या लगेगा, मतलब अगर हमने अपमान और सब स्वीकार नहीं तो मन को दुख लेने की जरूरत ही नहीं। मतलब हम आत्मा है, हम जानते हैं, तो हमको कोई बोले ना बोले उससे क्या बोलते उसको। लेकिन जो अगर कोई हमको दुख भी तो हमको फॉरगिव भी करना है, मतलब पीसफुली हमको क्षमा भी करना चाहिए। बहुत मुश्किल है कि पीसफुली इसको क्षमा करो किसी को, लेकिन ये स्थिति आने के बाद ही मन शांत हो सकता है, और इसके लिए हरिनाम ही ऊपर है, क्योंकि अब हम आर्टिफिशियली मन को शांत नहीं कर सकते अगर इस मोस्टली, इसलिए भगवान ने बहुत ही सीधा और सादा उपाय की हरिनाम, तो इससे धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा। इसलिए भगवान की मतलब चैतन्य चरित्रामृत उसमें सुंदर बताया भगवान ने कि ये भगवान आपके दिव्य शरीर कितना मधुर है, आपका चेहरा, मतलब भगवान की सुंदर चेहरा है, उनकी कमल जैसी आंखें हैं, उनकी हंसी बहुत ही सुंदर है, मधु जैसी है। मतलब भगवान के से सुंदर वर्णन है। जब हमारा मन हम भगवान की उनकी लीलाएं, उनके रूप, उनके नाम और उनके अलग अलग सुंदर सुंदर लीला में लगा, तो हम उनकी सेवा में लगा। जैसे अम्बरीश महाराज थे भागवत, मैंने अपने सब इंद्रियों को भगवान में लगा, जैसे पैरों को भगवान के जाने में, उनकी मतलब हर एक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा था। इससे क्या हो गया, वो भगवान चले गए। तो हमको हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो मन आसानी से
शांत हो सकता है और अपने दिव्य आनंद में वो जा सकता है। तो हर कोई ऐसा ही दिव्य आनंद चाहता है। तो सिर्फ यही इससे ही होगा कि जब हम सुंदर सुंदर लीलाएं, मतलब आजकल जो श्रवण है, तो श्रवण भी बताया ना भगवान, तो श्रवण हमको सिर्फ भगवान की सुनकर, क्योंकि भगवान की लीलाएं हमारे लिए की है कि ताकि हम श्रवण करके शुद्ध हो सकें। जैसे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, कितने असुरों को मारा उन्होंने, तो हर एक असुर का हम जब जो एक एक असुर का हम सुनेंगे, उससे एक एक मन मतलब क्रोध शांत होगा, उससे ये मतलब धीरे धीरे वो सब शुद्धिकरण होगा। तो वैसे एक सुंदर लीला थी भगवान कृष्ण की, जैसे छोटे बाल कृष्ण। तो बहुत पहले ज़माने के में क्या था, इतना घी और इतना दूध था, मतलब फ्री में देते थे ना, आजकल तो नहीं है, पहले 200 वर्ष पूरे ऐसा था। तो उन्होंने तो गाय के सींग में भी सींग जो होते ना, उसमें भी वो घी लगाते थे। ये इतना घी था, अभी तो हम इतना महंगा में देते हैं, पहले ज़माने तो ऐसे ही गाय को चिकना बनाने के लिए वो घी लगाते थे। तो भगवान कृष्ण तो छोटे बालक थे, वो उनको सींग को पकड़ते, तो गाय जब दूधती थी तो वो झूलती थी, तो गाय बोलती कि इतने प्यारे कृष्ण है इनके कोमल, तो इसलिए उनको गोबर में डालते थे ताकि लगे ना भगवान कृष्ण। तो लगे तो बाद में एक बोली मैया में गाय ने तो मुझे गिरा दिया और उन्हें लगे, तो पूरे काले काले बन गए। तो मैया आई बोले कि अरे भगवान, मैंने तुमको अभी इतना सुंदर सजाया था, रोज सजाती, लेकिन तुम हमेशा गोबर में झुके कुछ ना कुछ करके गिरते रहते। ऐसे प्यारी प्यारी भगवान की लीलाएं सुंदर, मैंने एक ही बताया, तो ऐसे बहुत सारे हैं पुराण में उनके मधुर लीलाएं, उनके मतलब हर एक रस के बारे में, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और औस्तेय रस के हर एक की लीला है, जो हमको जो प्रिय हम पढ़ सकते हैं और उसमें आपको मन लगा सकते हैं। हम बाकी भूल जाते हैं ना, एक दिव्य आनंद की प्राप्ति, जैसे अभी आपने सुना तो थोड़ा से और किसी को आनंद आया, क्योंकि भगवान हर एक की परमात्मा आत्मा के भी आत्मा है, हर इसलिए भगवान सबको प्रिय है। अब मैं एक स्टोरी बताऊंगी जिससे समझ में आएगा कि भगवान मतलब उस कैसे मन को केंद्रित करें, उसके बारे में एक स्टोरी है। क्योंकि हम मन को मार नहीं सकते, क्योंकि इच्छा कभी रुकेगी नहीं, हमेशा बोले कुछ न कुछ चाहिए वो चाहिए, तो इसलिए उसको मन को अध्यात्म में लगाना चाहिए। उसमें हमारा जो साक्षात्कार मतलब मैं कौन हूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, सब भटक रहे हैं ना, तो मुझे वास्तव में आनंद कहाँ मिलेगा, इसके लिए मन को लगाना चाहिए और उसको ढूंढते रहना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद बोले थे कि मन को हम मार नहीं सकते, इच्छा तो रहेगी, उसको कोई मतलब आर्टिफिशियली उसको जैसे हटी होगी या कुछ बहुत सारी होगी, अभी कुंभ मेला में उससे करना मुश्किल है कि कितने करोड़ों वर्ष करती है। लेकिन भगवान ने गीता में ऑलरेडी आसान पद्धति दी, हरिनाम करो और भक्तों का संग करो, इससे जल्दी हमारा उद्धार होगा। लेकिन कोई लगता है कि ये तो आसान है, बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, लेकिन आज के लोग कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनते, इनको लगता है बहुत कठिन मार्ग होगा तो अच्छा लेकिन भक्ति मार्ग कोई साधारण नहीं है, बस जैसे साबन पे चलता है, साबन का पानी होता है ना, उसमें चलने जैसा है, थोड़े गिरेंगे तो लग सकता है, लेकिन भक्ति साधन जो सिंपल है उसके लिए बहुत ही आसान है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए बहुत कठिन है, उससे दूर ही रहेगा। तो इससे एक स्टोरी आएंगी, तो उससे मेरी समझ में पाओगे हम कैसे मन को हमेशा हमारे लक्ष्य पे केंद्रित करें, तभी मन अपने आप उस पर चले। तो एक व्यक्ति था, हमेशा दुखी था कि लोग उसको हमेशा अपमान करते थे, ताने मारते थे, बहुत कुछ बुरा बोलते थे। तो एक राजा, उस जमाने में कुछ साधु लोग थे, मतलब एक ऋषि जैसे राजा रहते थे। तो व्यक्ति ने राजा को बोला कि मुझे ऐसा कुछ बताओ जैसे भी मेरा जो लोग मुझे अपमान करते हैं, ताने देते हैं, उससे मैं शांत हूँ। तो राजा बोले ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं जो भी बोलूँगा वही करना होगा। तो राजा बोले, वो व्यक्ति बोला कि ठीक है, आप जो भी बोलेंगे करेंगे। तो राजा बोले कि ठीक है तुमको, तो उसने बताया राजा ने कि क्या करना चाहिए। मैं तुमको एक घड़ा दूंगा मटके का, और उसमें तेल होगा पूरा, और उसको तो अपने मतलब सिर पर रख के तुमको पूरा ऐसे घूम के आना चाहिए, पूरा गाँव घूम कर आना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर एक थोड़ा भी गिरा तो तुम्हारा मृत्युदंड निश्चित है, तुमको फांसी पे लगता है। तो डर गया, क्या तो बोला है तो करना ही पड़ेगा तो ऐसे नहीं किए तो कुछ ना कुछ दंड है। तो
कुछ तो करना है। तो उसने वो निश्चय किया, तो हमको भी ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जो भी करेंगे एक बार उतर के तो देखो भक्ति में कितना आनंद है। कुछ करेंगे नहीं, अगर उसको करेंगे नहीं तो हमको उसका फल ही कैसे मिलेगा? फिर सुनने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा। जैसे उसके नहीं सिर्फ सुना नहीं राजा, क्योंकि उसके लिए अभी राजा गुरु था, तो हमको उसको सिर्फ सुनना नहीं है, हमको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तभी उसका फल और वो आनंद आपको प्राप्त होगा। तो उसने वो घड़ा लेके वो जाने लगा। रोज लोग उसको इतना बुरा और इतना भयानक कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो पूरा ध्यान अपना उसके, क्योंकि गिरे ना, जब ध्यान भटक गए तो ऐसे करके वो कैसे तो आया, तो अभी क्या करेगा हमारे घर में, तो ऐसे तो आगे आ गया राजा के पास। और राजा को बोला कि हो गया अभी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया, आपने मुझे क्यों करने को बोला? राजा बोले कि सुनो, अभी तुम इतना भटक के आए तो अब तुम्हें कुछ सुना क्या सकता, कितने ताने मारे, लेकिन नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन कि तुम्हारा मेरा ध्यान पूरा घड़े पे ही था। तो ऐसे हमारा बोले कि यही है, तुम्हारा जब मन लक्ष्य उस पर होगा तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। बस हमारा लक्ष्य अभी क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो शाश्वत आनंद है, भगवत प्रेम, उसको उस पर केंद्रित है। तो लोग उनको कुछ भी बोले, क्या भी बोले, जैसे बोलते हैं ना क्या करोगे, उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। तो हमको लक्ष्य केंद्रित करना है, मन को केंद्रित करना है, ये स्टोरी समझ पाएंगे। मतलब अभ्यास, डिटर्मिनेशन और प्रयास, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए ये इसके हम मर भी कभी भी मर सकते, क्योंकि प्रभुपाद बोलते कि डेंजर एट एवरी स्टेप, जी कभी भी मृत्यु आनी है। हम पता नहीं है, कुछ अभी इधर से गए, कुछ सांप नहीं काटा वैसे होने किसी के साथ, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, किसी को पता नहीं फ्यूचर क्या है। तो हम मोस्टली फ्यूचर का विचार करते हैं ज़्यादातर, पास्ट का, मतलब मुझे इसने क्या किया, क्या नहीं किया। फ्यूचर का विचार है क्या होगा, अभी सब प्रलय आएगा क्या, कुछ चलता रहता, लेकिन कोई भी प्रेजेंट में नहीं रहता, इसलिए दुखी है। क्योंकि एक तो फ्यूचर का विचार करता नहीं तो विचलित, इसलिए हमेशा हम विचलित रहता है। इसलिए प्रेजेंट में रहो, जो अच्छे अभी जो हम करेंगे वही हमको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि हमारा भविष्य बदल भी सकता है जो हम अभी करें। तो अभी का हमारे सामने वो भगवान को दे दो तो हमारा कल्याण हो। तो इसलिए हमको हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने कितने सीधे और सिंपल शब्दों से हमको ये सब कुछ बताया कि सिर्फ श्रवण कीर्तन और जो हम उसको देखेंगे सुनेंगे, डिटर्मिनेशन, वो सब अपने आप कब आएगा, जब बहुत ही आसान है हरिनाम का कीर्तन करने से। जैसे एक श्लोक, जैसे भगवद गीता में 9.34 में बताया भगवान ने, मनमना भव मद्भक्ता मध्याजीमा नमस्कुरु मामे विश्यसि त्यक्त्वा आत्मनं परायणं। मतलब क्या, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करो। तो ये नवोदिता भक्ति, मतलब सब कुछ अभी भगवान कृष्ण बोले कि मेरे चिंतन करो, हमेशा तल्लीन रहो। जैसे श्रवण कीर्तन, इसमें से एक भी किया तो इससे क्या भगवान की तुष्टि होती है। अगर भगवान तुष्ट है तो सब तुष्ट है, मतलब भगवान के अंदर ही सब कुछ है। तो हमने सिर्फ कृष्ण, हम बोलते हैं ना, सबको हम कितना प्रसन्न कर सकते, किसी को नहीं, कितना और कर भी नहीं सकते किसी को प्रसन्न, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम किसी को प्रसन्न करें बस। लेकिन हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करें तो अपने आप सारे लोगों का प्रसन्नता हो जाती है। तो इसलिए लेकिन एक श्लोक भी बोला है, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु, अब उनका बच्चे आएगा तो उन्होंने एक श्लोक बोले, तुना रूपी सुनी जन तरो रूपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सुनना। जब मतलब हमको तरुण से भी नीच समझे, खुद को बहुत छोटा समझे। अभी आजकल लोग बॉस होना चाहते हैं, ज़्यादातर अमेरिका में हम देखते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग है दासानुदास। लेकिन सब बोलते दास में क्या आनंद है, लेकिन उल्टा होता है जैसे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है और ये भौतिक जगत, तो आध्यात्मिक जगत में जो भी होता है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे होता है, तो ये विकृतिकरण है। तो इसलिए मतलब ये श्लोक, मतलब हमेशा रुक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। तो इसे हम जब टॉलरेंस हो गया, मतलब आजकल लोगों में टॉलरेंस ही कम है, कुछ हो गया किसी ने बताया, वैसे बच्चों में भी देखा जाता है, तो जल्दी वो आत्महत्या करने की सोचते हैं, तो बहुत ही डेंजर है। तो हमारे पहले ज़माने के लोग, मतलब हमको सीखना भी, बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि कैसे सहन करें, वो
होते हैं। अगर कोई अपयश भी आए या फेलियर भी हो सके तो उनको सिखाना चाहिए कि हाँ, ये भी एक सहन करने की कला है। ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते हैं। फेल होना भी अच्छा है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इससे हम टॉलरेंस सीखते हैं। मतलब कुछ बुरा हो भी हो, अच्छा भी हो, वो हमारी भलाई के लिए होता है। अगर हम ऐसे जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे ज़्यादा, क्योंकि भगवान ज़्यादा जानते हैं हमसे कि हमको कैसे, क्योंकि भगवान सबको प्रिय है और भगवान सबसे प्रेम करते हैं कि हम भगवान के अंश है, तो भगवान को सबकी पड़ी रहती है। क्योंकि हमको लगता है कि हाँ, मैं अगर इसको डांटूँ तभी ये अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं। भगवान जिसके लिए जो करना है वो करते हैं, लेकिन उसके अच्छे के लिए होते हैं। लेकिन हम नहीं जान पाते क्योंकि हम ना देख सकते वर्तमान में किसी का भविष्य, इसलिए कि भगवान जो भी होते हैं अच्छे के लिए, ऐसे सोच के आगे बढ़े। एक लास्ट की मैं सुन रही कि जैसे प्रभुपाद ने एक बार कलकत्ता में थे प्रभुपाद, तो वहाँ पे मतलब वार चल रहा था, सेकंड वार। तो उसमें सारे जो जापानीज लोग हैं वो बॉम्ब डाल रहे थे वहाँ पे। तो सब लोग शेल्टर में गए क्योंकि अभी बॉम्ब आटो आएंगे तो सब शेल्टर में गए। लेकिन प्रभुपाद नहीं जा रहे थे, वो तो कुछ प्रसाद बना रहे थे और वहाँ पे बॉम्बिंग चल रहा था। लेकिन प्रभुपाद जा क्यों नहीं रहे, इतना बॉम्बिंग चल रहा है। तो बोले कि डरना क्या, ये मृत्यु भी भगवान ही है। जैसे प्रभु भगवद गीता में कहा है कि मृत्यु मतलब डेथ पर्सन है, कृष्णा इज ए डेथ पर्सन, वो मृत्यु भी भगवान का ही रूप। तो भगवान बोले, प्रभुपाद बोले कि मैं क्यों जाऊँगी, अभी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, सेवा करते मर गई है तो भगवान की इच्छा, मतलब जो भी होता है अच्छा की। बॉम्ब भी गिरे अभी भगवान के धाम जाना, मतलब इतनी निर्भयता आती है। ये तो निर्भयता इसे भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही आएगी, जो हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है। इस तरह अभी मैं तो मोस्टली सबको समझ में आया कि धीरे धीरे कि श्रवण कीर्तन ये नवधा भक्ति से और डिटर्मिनेशन सतत प्रयास से हम मन को कंट्रोल करके एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो एक सुंदर भजन है, तो उसमें तो पूरा सारी है कि क्या करना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा गाएंगे और उसके अर्थ को भी शायद मैंने शेयर किया था सबको। तो भजव रे मना, फिर मैंने पीछे बोला भजव रे मनम श्रीनंदनंदनम चरणों में लगे, क्योंकि उससे ही मेरा मन मतलब भय से मुक्त होगा मैं। क्योंकि जन्म जो मतलब दुर्लभ मानव जन्म, ये जो जन्म है बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म, उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के भक्तों के संग से हम उसको आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसका एक सुंदर मन है। नेक्स्ट है सीता तपा बाता आजकल तो हर किसी को निद्रा का क्योंकि नींद नहीं आती, क्योंकि कभी ज़्यादा गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, कभी जोर से हवा कुछ भी आता है, कभी ज़्यादा बारिश।
लेकिन ये जो जो हैप्पीनेस है, मतलब हम जो जी रहे हैं और ऐसे कृपण दुर्जन लोगों के साथ ऐसे जी रहे हैं और हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। ये चप्पल से मतलब क्षणिक सुख के लिए हम दूसरे की चाकरी करते हैं। वास्तव में हम भगवान के पुत्र हैं, तो हमको कितने ऐश्वर्यशाली होना चाहिए। वो छोड़ के हम एक ऐसे कृपण, मतलब जो भक्ति नहीं करता उसको कृपण कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ रह के अपना समय नष्ट करते हैं, तो ऐसा मत करो। ऐसे माइंड को, मतलब ये जो है सब हम माइंड के लिए बता रहे हैं। मतलब आचार्य ने इतना सुंदर भजन किया, तो हम अगर इसका हम हमेशा पाठ भी करें रोज रोज, तो हम समझ लें कि क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सतत प्रयास नहीं करेंगे और ऐसे सुंदर भजन नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे अंदर वो भक्ति जागृत नहीं होगी। तो नेक्स्ट धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परे कमल दल जल जीवन कलमल, भजहु हरि पद यहाँ पे करेंगे हमारा, अगर यहाँ पे जो हमारा जीवन है वो कमल की, ये मतलब कमल पे जो होता है ना बूंद गिर जाता है, कभी भी नीचे गिर, मतलब कभी भी हम मर सकते हैं, इतना हमारा शरीर टेम्पोरेरी जीवन है। तो वो भगवान कह रहे कि उसको तुम जान लो और हमेशा भगवान के चरण कमल के, जो सुंदर भगवान के कमल के लोटस जैसे भगवान के चरण है। मतलब भौतिक उपमा हम नहीं दे सकते भगवान के सुंदर शरीर को, लेकिन क्योंकि उसका उपमा देने के लिए शब्द ही नहीं, इतने सुंदर है जब एक्सपीरियंस करेंगे तो उसको हम वर्शिप करें, तभी इस जो हमारा टेम्पोरेरी जीवन है उससे बाहर आ जाएंगे। और ये जो हमारी संपत्ति है, सन है, फैमिली में कितने दिन तक उसमें आसक्त है, उसके छुटकारा, इससे हमको वास्तविक हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारा संबंध है सबसे कभी न कभी छूटेगा, कभी न कभी हमको अलग ही होना पड़ेगा। मतलब कि भगवान भजन में बता रहे हैं, तो ये हमको वास्तविक जो संबंध है भगवान से, जो कभी खत्म नहीं होगा, वो उसी के ऊपर हम ध्यान देते हैं ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ मेरी पत्नी कभी जुदा ना हो, मेरा पुत्र कभी जुदा ना हो, लेकिन भगवान बोले कि ये सिर्फ ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, बस कुछ हमारे कर्म से हमको ये ये माता पिता है, बाद में कितने करोड़ों माता पिता हैं, तो उनको छोड़ दो और मेरी भक्ति करो। तो मैं अगर मेरे से संबंध जुड़ाओगे तो तुम्हारा कभी ये हैप्पीनेस खत्म नहीं होगा, मतलब आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगा। वरना हम फिर से जन्म मृत्यु में, मतलब बहुत ही गहन है, जन्म मृत्यु में फिर से आएंगे, इसलिए उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, इसे भगवान बताएं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष, यहाँ पे लास्ट में जो भगवान के भक्त गोविंद दास, उन्होंने सुंदर भजन किया है। तो बोले कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाठ सेवन दास, इसमें से एक तो भक्ति ने, उसको नवविधा भक्ति कहते हैं, उसको एक या पूजन सखी, मतलब भगवान से किसी न किसी संबंध जोड़ो, किसी सख्य भाव या दास्य भाव या किसी न किसी भाव से जोड़ो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और हमेशा श्रवण कीर्तन करो, तभी तुम भगवान कृष्ण को शुद्ध भक्ति कर पाओगे और उनके चरण कमल को प्राप्त कर पाओगे। कितना बोलेंगे? भजहु रे मन श्री नंदन, भजहु रे मन श्री
कितने कड़क होते हैं ना, अमेरिका में दिन थे, अभी ट्रम्प आए तो उतनी सुरक्षा, हर किसी को अपनी सुरक्षा की पड़ी नहीं तो, लेकिन मन की सुरक्षा अगर कोई कितना भी महान व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, भगवान, सिर्फ भगवान ही हमको बचा सकते हैं, तो वही हमको अभय दे सकते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों को मन में स्थिर करने की सिवा कोई उपाय नहीं है कि हमारा मन अभय है। इसलिए हमको अभय चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, आगे बढ़ना है। तो वी स्टॉप है, किसी कोई क्वेश्चन या कमेंट? You explained it so well, so thank you so much. That's great. यही भजन आप थोड़ी देर गाते हैं ताकि हम बार बार याद करें तो हमारे मन में बस जाए। कभी कोई भी हम कुछ भी कार्य करते हैं ज़्यादा हैबिट्स होने से वो हमारी मतलब पहले लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन कुछ करते करते 1 महीना बुरा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम कुछ जप कर रहे हैं हरि नाम तो 1 महीना कठिन लगता है ना, लेकिन उसको करते रहने से वो हैबिट लग जाती है। जैसे हम इतना सुबह जल्दी उठ के जॉब पर जाते हैं, हालांकि हमकी इच्छा नहीं होती सुबह जल्दी उठना, लेकिन करते रहने से वो आदत पड़ने से करते रहते। तो ऐसे ही धीरे धीरे भक्ति में थोड़ा बहुत रोज सत्संग में आके श्रवण करते रहने से ये सब हमारे अंदर आता रहेगा। तो ये हम भजन अच्छे से अभी गाएंगे 5 मिनट, उसके बाद कीर्तन। श्री नंदनंदन अभय शरण
the quotation and the page. Thank you everyone. Okay, thank you. Thank you so much, Ms. Grace and Amritanandani Mataji, for addressing this topic, which all of us, especially when you're like a practitioner of a yoga process, is struggling with, and especially Bhakti Yoga. It's actually so easy. Mataji ने जो कहा कि मन को का नियंत्रण एक बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है. It's very easy to control the mind, which is through chanting the holy name of the Lord. And she gave numerous examples, and she gave like examples that are in the scriptures, very much given and propagated by our acharyas. So it has the seal of authority. So please chant one round of the Hare Krishna mantra very loudly for His Grace Amritanandani Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For those of you who may not know, Amritanandani Mataji also, she leads a Bhagavad Gita reading group, but again that is in Hindi. But if you are interested, maybe you can speak with Mataji today. If that's okay, Mataji, I should have actually taken your permission before saying that. But I think it really helps people. So please feel free to see her today. And now we will, the next event, or like the next item on the program agenda is Aarti. So we will have a standing Aarti. So please everyone stand up.